अगर अचानक अर्थ की ग्रेविटी खत्म हो जाए तो क्या होगा? कल्पना कीजिए, रात का समय है, पूरी दुनिया धीरे धीरे सो रही है। कहीं लोग अपने परिवार के साथ बैठे हैं, कहीं बच्चे मोबाइल चला रहे हैं, कहीं कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन से पृथ्वी को देख रहा है। सब कुछ सामान्य लग रहा है, लेकिन यूनिवर्स के किसी कोने में कुछ ऐसा होने वाला है जो पूरी मानव सभ्यता को हमेशा के लिए मिटा सकता है। और इसकी शुरुआत होगी एक ऐसी चीज के खत्म होने से जो अभी इसी पल आपको जमीन पर टिका कर रखे हुए है, वही ग्रेविटी, जिसकी वजह से हम चलते हैं, समुद्र अपनी जगह रहते हैं, हवा पृथ्वी के आसपास बनी रहती है और पूरा सोलर सिस्टम संतुलन में चलता है। लेकिन अगर अचानक सिर्फ 1 सेकंड में अर्थ की ग्रेविटी गायब हो जाए तो क्या होगा? क्या इंसान आसमान में उड़ने लगेंगे? क्या समुद्र स्पेस में चले जाएंगे? क्या मून पृथ्वी से दूर भाग जाएगा? और क्या अर्थ आखिरकार टूटकर बिखर जाएगी? आज की इस वीडियो में हम सेकंड दर सेकंड देखेंगे कि ग्रेविटी खत्म होते ही हमारी दुनिया का अंत कैसे शुरू होगा। लेकिन इस कहानी में सिर्फ डर नहीं होगा, आप जानेंगे ग्रेविटी असल में काम कैसे करती है, एटमॉस्फेयर पृथ्वी से क्यों नहीं भागता, मून टाइड्स कैसे बनाता है और क्यों साइंटिस्ट कहते हैं कि ग्रेविटी यूनिवर्स की सबसे रहस्यमयी फोर्स है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि जो आप देखने वाले हैं वो साइंस और इमेजिनेशन का सबसे खतरनाक मिश्रण है। ग्रेविटी आखिर है क्या? हम हर दिन ग्रेविटी महसूस करते हैं, लेकिन अक्सर उसके बारे में सोचते नहीं। जब आप कूदते हैं तो वापस नीचे आते हैं, जब कोई चीज हाथ से गिरती है तो वो जमीन पर गिरती है, बारिश आसमान से नीचे आती है और समुद्र पृथ्वी से चिपके रहते हैं। ये सब ग्रेविटी की वजह से होता है। करीब 300 साल पहले आइजैक न्यूटन ने बताया था कि यूनिवर्स की हर चीज हर दूसरी चीज को अपनी ओर खींचती है। इसे ही ग्रेविटी कहते हैं। जितना ज्यादा मास उतनी ज्यादा ग्रेविटी, इसीलिए अर्थ हमें अपनी तरफ खींचती है। लेकिन बाद में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ग्रेविटी को और गहराई से समझाया। उन्होंने कहा ग्रेविटी कोई साधारण फोर्स नहीं, बल्कि स्पेस और टाइम का झुकाव है। कल्पना कीजिए कि स्पेस एक खिंची हुई रबर शीट है। अगर आप उसके बीच में एक भारी गेंद रखते हैं तो शीट नीचे झुक जाती है। अब अगर आप छोटी गेंद उस शीट पर घुमाएं तो वो बड़ी गेंद की तरफ खींचने लगेगी। आइंस्टाइन के अनुसार कुछ ऐसा ही हमारे यूनिवर्स में होता है। सन इतना भारी है कि वो अपने आसपास स्पेस टाइम को मोड़ देता है और अर्थ उसी मोड़े हुए रास्ते पर घूमती रहती है। यही वजह है कि प्लैनेट्स अपनी ऑर्बिट में रहते हैं। लेकिन अब सोचिए, अगर अचानक ग्रेविटी गायब हो जाए तो क्या होगा? पहला सेकंड, रात की 11:17। दुनिया को अभी तक कुछ पता नहीं है, लेकिन स्पेस ऑब्जर्वेटरीज में बैठे साइंटिस्ट अचानक अजीब सिग्नल्स देखते हैं। सैटेलाइट्स अपनी ऑर्बिट में हल्का हल्का डगमगाने लगते हैं। एक साइंटिस्ट घबराकर बोलता है, समथिंग इज रॉन्ग। और तभी सिर्फ एक पल में अर्थ की ग्रेविटी खत्म हो जाती है। पूरी दुनिया में हर इंसान वेटलेस हो जाता है। एक आदमी अपने कमरे में बैठा था, अचानक उसकी कुर्सी ऊपर उठने लगती है। उसके हाथ से मोबाइल हवा में तैरने लगता है। टेबल, किताबें, टीवी सब कुछ ऊपर जाने लगता है। पहले उसे लगता है कि शायद भूकंप है, लेकिन अगले ही पल वो खुद जमीन से अलग होकर छत की तरफ तैरने लगता है। और यही सिर्फ उसके साथ नहीं हो रहा, पूरी दुनिया में लोग आसमान की तरफ उठ रहे हैं। कार सड़क छोड़कर हवा में जाने लगी, ट्रेन पटरी से ऊपर उठने लगी, एयरपोर्ट्स पर खड़े हवाई जहाज धीरे धीरे ऊपर जाने लगी। अब सवाल यह है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारा वेट असल में ग्रेविटी की वजह से होता है। मास और वेट अलग चीजें हैं। मास मतलब किसी चीज में कितना मैटर है, और वेट मतलब ग्रेविटी उसे कितनी ताकत से नीचे खींच रही है। स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स का मास वही रहता है, लेकिन ग्रेविटी कम होने की वजह से उनका वेट लगभग खत्म हो जाता है, इसीलिए वो तैरते हैं। और अब पूरी पृथ्वी एक विशाल स्पेस स्टेशन बन चुकी थी। एटमॉस्फेयर क्यों भागने लगेगा? कुछ ही मिनटों में दुनिया को महसूस होने लगता है कि हवा बदल रही है, तेज हवाएं चलने लगती हैं, लोगों को सांस लेने में परेशानी होने लगती है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी सिर्फ हमें ही नहीं पकड़ती, वो एटमॉस्फेयर को भी पृथ्वी से बांध कर रखती है। एटमॉस्फेयर कई लेयर से मिलकर बना है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर। इन्हीं लेयर्स में ऑक्सीजन मौजूद होती है। अगर ग्रेविटी न हो तो ये सारी गैसें स्पेस में निकलने लगेंगी। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर पृथ्वी की ग्रेविटी अचानक खत्म हो जाए तो एटमॉस्फेयर बहुत तेजी से अंतरिक्ष में फैलने लगेगा। अब कल्पना कीजिए, पूरी दुनिया में हवा खत्म हो रही है। एक बच्चा अपनी माँ से पूछता है, मम्मी सांस क्यों नहीं आ रही? लेकिन अब किसी के पास जवाब नहीं। कुछ ही मिनटों में खुले आसमान में मौजूद लोग बेहोश होने लगते हैं, क्योंकि स्पेस का वैक्यूम इंसानी शरीर के लिए बेहद खतरनाक है। स्पेस का वैक्यूम कितना खतरनाक है? मूवीज में अक्सर दिखाया जाता है कि स्पेस में जाते ही इंसान एक्सप्लोड हो जाएगा, लेकिन असल साइंस थोड़ा अलग है। अगर कोई इंसान अचानक वैक्यूम में पहुंच जाए तो उसका शरीर तुरंत नहीं फटेगा, लेकिन ऑक्सीजन की कमी की वजह से करीब 15 सेकंड में वो बेहोश हो जाएगा। बॉडी के अंदर मौजूद गैसेस फैलने लगेंगी, ब्लड में बबल्स बनने लगेंगे, और अगर जल्दी वापस प्रेशर ना मिले तो मौत हो सकती है। इसीलिए एस्ट्रोनॉट्स स्पेशल स्पेस सूट्स पहनते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स हमेशा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रहते हैं। लेकिन अब पृथ्वी पर कोई प्रोटेक्शन नहीं बचा था। अब पृथ्वी पर सबसे भयानक दृश्य शुरू होता है। समुद्र ऊपर उठने लगते हैं। हिंद महासागर, पैसिफिक ओशन,
अटलांटिक ओशन, अरबों टन पानी आसमान की तरफ बढ़ने लगता है। विशाल सुनामी जैसी लहरें उठती हैं। शिप्स खिलौनों की तरह हवा में तैर रही हैं। लेकिन पानी ऊपर क्यों गया? क्योंकि ओशन भी ग्रेविटी से बंधी है। असल में समुद्र का हर पानी का अणु अर्थ की तरफ खींचा रहता है। ग्रेविटी खत्म होते ही पानी अपनी इनर्शिया की वजह से बाहर निकलने लगता है। धीरे धीरे अर्थ सूखने लगती है। और यहाँ एक महत्वपूर्ण साइंस फैक्ट है, पृथ्वी पर मौजूद पानी का सिर्फ 3% फ्रेश वाटर है, बाकी 97% सॉल्ट वाटर है। इसी फ्रेश वाटर पर पूरी मानव सभ्यता निर्भर है। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो रहा था। मून का क्या होगा? रात के आसमान में लोग देखते हैं कि मून बदल रहा है। वो धीरे धीरे पृथ्वी से दूर जा रहा है। क्यों? क्योंकि मून पृथ्वी की ग्रेविटी से बंधा हुआ है। असल में मून लगातार आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन अर्थ की ग्रेविटी उसे अपनी ओर खींचती रहती है। इसी बैलेंस की वजह से मून ऑर्बिट में रहता है। इसे ऑर्बिटल मोशन कहते हैं। लेकिन ग्रेविटी खत्म होते ही मून सीधी दिशा में स्पेस में निकल जाएगा। अब अर्थ के पास मून नहीं रहेगा और इसका असर बहुत खतरनाक होगा। मून सिर्फ रात को रोशनी नहीं देता, वो समुद्रों में टाइड्स भी बनाता है। टाइड्स की वजह से समुद्री जीवन प्रभावित होता है। कई जीव अपने बायोलॉजिकल साइकिल मून के हिसाब से चलाते हैं। मून पृथ्वी के रोटेशन को भी स्टेबल रखने में मदद करता है। अगर मून ना हो तो अर्थ का एक्सिस अनस्टेबल हो सकता है, जिससे क्लाइमेट बुरी तरह बदल सकता है। अर्थ का कोर और मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ के अंदर एक मोल्टन आयन कोर मौजूद है। यही कोर पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और यही मैग्नेटिक फील्ड हमें सोलर रेडिएशन से बचाता है। अगर ग्रेविटी खत्म हो जाए तो अर्थ का कोर अनस्टेबल हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड कमजोर पड़ने लगेगा। अब सूर्य से आने वाली खतरनाक रेडिएशन सीधे पृथ्वी तक पहुंचने लगेगी। सन लगातार चार्ज्ड पार्टिकल्स छोड़ता है, इसे सोलर विंड कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड हमें शील्ड की तरह प्रोटेक्ट करता है। अगर ये शील्ड हट जाए तो रेडिएशन धीरे धीरे पृथ्वी पर जीवन खत्म कर सकती है। अब पृथ्वी की सतह टूटने लगी है, माउंटेन्स बिखर रहे हैं, कॉन्टिनेंट्स खिसक रहे हैं, वोल्केनोज फटने लगे हैं, क्योंकि ग्रेविटी सिर्फ हमें नहीं पकड़ती, वो पूरे प्लैनेट को एक साथ बांध कर रखती है। अर्थ का हर लेयर ग्रेविटी से जुड़ा है। अगर ये फोर्स खत्म हो जाए तो प्लैनेट धीरे धीरे बिखर सकता है। आउटर क्रस्ट टूटने लगेगी, कोर अस्थिर हो जाएगा और अंत में अर्थ सिर्फ स्पेस में तैरते हुए पत्थरों का एक समूह बन सकती है। क्या ऐसा सच में हो सकता है? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ग्रेविटी सच में खत्म हो सकती है? साइंस के अनुसार नहीं। कम से कम अभी तक ऐसा कोई तरीका नहीं मिला जिससे ग्रेविटी अचानक ऑफ हो सके। ग्रेविटी यूनिवर्स की फंडामेंटल फोर्सेस में से एक है। 4 मुख्य फोर्सेस हैं: ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। इनमें ग्रेविटी सबसे कमजोर दिखती है, लेकिन लार्ज स्केल पर सबसे महत्वपूर्ण है। इसी ने गैलेक्सीज बनाई, स्टार्स बनाए, प्लैनेट्स बनाए और शायद लाइफ भी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है, साइंटिस्ट आज भी ग्रेविटी को पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। क्वांटम फिजिक्स और ग्रेविटी को एक साथ समझाना आज भी साइंस की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। हर कदम जो आप चलते हैं, हर सांस जो आप लेते हैं, हर लहर जो समुद्र में उठती है, इन सब के पीछे एक अदृश्य ताकत काम कर रही है। ग्रेविटी ये इतनी सामान्य लगती है कि हम इसकी अहमियत भूल जाते हैं, लेकिन अगर ये सिर्फ एक पल के लिए भी गायब हो जाए तो हमारी पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। तो अगली बार जब आप आसमान में चांद देखें या जमीन पर मजबूती से खड़ी हों, तो याद रखिए, आपको धरती से बांध कर रखने वाली ये अदृश्य ताकत असल में पूरी मानव सभ्यता की सबसे बड़ी सुरक्षा है और शायद यूनिवर्स का सबसे बड़ा रहस्य भी। इंडिया में स्पेस एवं साइंस और टेक्नोलॉजी की वीडियो कुछ ही % लोग देखते हैं। आप कुछ मिस ना कर दो, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।